ये हमारी 10-12 पेज की एमसीआईपी है। जब हम किसी भी ग्रुप का लोन करवाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें ये एमसीआईपी ग्रुप के द्वारा तैयार की जाती है। यानी ग्रुप का बुक कीपर इसको तैयार करता है। इसको तैयार कैसे किया जाएगा? जैसे जो हमने पहला पेज निकाला है, सूक्ष्म उधार निवेश योजना बनाने के लिए 7 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ ताकि आपको इसको भरने में आसानी हो जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हम देखेंगे ये जहाँ आप मेरा ये आई का निशान, ये कर्सर घूम रहा है ना, इसको आप नोट करते जाओ। जैसे पहला नंबर पॉइंट में समूह का नाम लिखना, जो हमारे ग्रुप का नाम है। मान के चलो हमारे ग्रुप का नाम है नारी शक्ति। इसका गठन कब हुआ था? जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी नारी शक्ति ग्रुप की, वो लिखना है। गांव का नाम, जिस गांव का ये ग्रुप है उस ग्रुप का गांव का नाम। अगर वो ग्रुप किसी ग्राम संगठन में जुड़ा हुआ तो उस ग्राम संगठन का नाम इसमें डालोगे। अब आता हमारा सदस्यों की संख्या। हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो लिख के 10। अब इस नीचे वाली टेबल में हमने लिखना है ये 10 में से कितने सामान्य कैटेगरी के हैं, कितने अनुसूचित जाति के, कितने पिछड़ा वर्ग के, कितने अल्पसंख्यक और कितने अन्य हैं, और कुल कितने हैं। जितने कुल यहाँ होंगे हमारे सदस्यों की संख्या में, तो उतने ही कुल नीचे होंगे। अब 6 नंबर पॉइंट पे क्या आता है? खाता संख्या एवं बैंक शाखा का नाम। यहाँ पे हमने हमारे ग्रुप जिसमें हम अपनी सेविंग डालते हैं ना, उसकी खाता संख्या डालनी है। अब समूह की बैठकों की संख्या क्या है? जब हम हमारे 6 लाख के जो लोन का प्रस्ताव डाला है ना, उस बैठक तक की टोटल संख्या, यानी कि हमारी 50 भी हो सकती है, 51 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है, 121 भी हो सकती है। जो भी वो बैठक संख्या होगी जिसमें हम 6 लाख के लोन के लिए, बैंक ऋण के लिए प्रस्ताव डालेंगे, वो आएगा इसमें। अब आता है हमारा 8 नंबर, उपस्थित प्रतिशत। उपस्थित प्रतिशत में क्या है कि हमारी जो बैठक हुई है जितनी भी, क्या हमारे ग्रुप के सभी मेंबर उन सभी बैठकों में हाजिर हुए हैं, या कभी कभी एक आध मेंबर हाजिर नहीं हुआ। समूह की बचत, अब तक की समूह की बचत कितनी है वो यहाँ लिखी जाएगी। कुल अर्जित ब्याज की राशि, आज तक आपके समूह ने कितना मतलब लाभ प्राप्त किया है, वो हमारा ब्याज होता है, अर्जित ब्याज, वो यहाँ पे लिखना है 10 नंबर में। अब आता है 11 नंबर, ये 11 नंबर ये वाला, जुर्माने की राशि। अब जुर्माने की राशि क्या होएगा? जैसे मान लो किसी मेंबर ने अपनी किस्त लेट से दी है तो वो जुर्माना देता है, वो जुर्माने की राशि आप यहाँ लिखोगे। कुल आंतरिक ऋण की राशि एवं, ये 12 नंबर आप छोड़ दो। अब हम करेंगे 13 नंबर, आंतरिक ऋणों की संख्या। ऋणों की संख्या में क्या आएगा? हमारी बचत में से, मतलब हमारा जो जिसमें हम बचत करते हैं उसमें से कितने सदस्यों ने लोन ले रखा है और कितनों का चल रहा है। मान के चलो 3 सदस्यों के पास हमारा बकाया रहता है, तो हमारे 3 सदस्य आएंगे ऋणों की संख्या। वापसी प्रतिशत, वापसी प्रतिशत जितना हमारा वापस आ गया। अब संस्थाओं का विवरण जहाँ से अभी तक ऋण प्राप्त किए गए हैं। अगर आपके ग्रुप ने कहीं अलग ऋण लिया है, जैसे कि आपने ग्राम संगठन से लिया है, तो आपने उस ग्राम संगठन संस्था का विवरण लिखना है। अगर मान लो ग्रुप के किसी सदस्य ने लखपति दीदी का लिया तो आप उसका विवरण भी लिख सकते हो। बस आप ग्राम संगठन का लिखो, इतना बहुत है। आगे आता है हमारा 16 नंबर, रिवॉल्विंग फंड की राशि। आपका रिवॉल्विंग फंड कितना आया है? 10 आया है, 20 आया है, 30 आया, वो लिखोगे आप। क्या समूह के पास बुक कीपर है? तो उस समूह के पास बुक कीपर है जो उसका रजिस्टर खुद से लिखती हो, हाँ या ना में आप लिखोगे। क्या समूह में नेतृत्व परिवर्तन है? नेतृत्व परिवर्तन का मतलब जो उसके पदाधिकारी होते हैं, प्रधान, सचिव और खजांची, क्या उनमें फेरबदल हुआ है? अगर हुआ है तो हाँ, वरना नहीं। क्या समूह के संचालक के बारे नियम है? समूह के संचालन के लिए नियम है, हाँ। जब हम ग्रुप का गठन करते हैं ना, तो हम पहले ही पेज पे हमारे समूह संचालन के नियमों का विवरण लिखते हैं। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट पेज, जिसमें स्टेप 2 है। इसमें क्या है? समूह के सभी सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थित होकर सदस्यों का सामाजिक आर्थिक विवरण बुक कीपर की सहायता से तैयार करना। सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से होगा। अब जो हमारा आर्थिक विवरण है इसमें कुछ नहीं आएगा। आप इस टेबल को ओपन करोगे, क्रम संख्या में लिखोगे 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे सदस्यों का नाम आ जाएगा, यहाँ उनके पति या हस्बैंड का नेम आ जाएगा 3rd नंबर कॉलम में। अब आता है हमारा ये उम्र और जाति, सबकी उम्र लिखोगे सभी सदस्यों की। मान लो हमारा पहला सदस्य हो गया गीता है, वाइफ ऑफ मंगूराम,
और उम्र है इसकी 35 साल और जाति है इसकी SC। अब आता है परिवार के सदस्यों का विवरण। ये परिवार के सदस्यों का, जैसे बच्चे, अगर लड़की लड़का है तो आप यस करोगे वरना नो कर दोगे। अब बड़े वयस्क कौन है, महिला पुरुष, वो भी अगर है तो करोगे वरना छोड़ दोगे। अब मान लो कोई सदस्य है हमारा, उसके बच्चे हैं, वो यस करोगे। अगर वो विधवा है तो उसमें उसका यस करोगे। अगर वो विधवा नहीं है तो उसमें कुछ नहीं करना। हमने ये वाला कॉलम है ना, जो ये 11 नंबर, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। आगे आता है घर का प्रकार। घर कच्चा है या पक्का है, यस या नो कर दो। इसमें पशुधन का विवरण, गायें रखते हैं तो गाय का करोगे, भैंस रखते हैं तो भैंस का करोगे। अगर मान लो हमारी ये गीता है, इसके पास भैंस नहीं है, गाय है, तो आप इसमें सिर्फ यस करोगे, इसको खाली छोड़ दोगे। 14 नंबर को 13 नंबर में यस करोगे। ऐसे आपने इस टेबल में 10 के 10 या जितने भी आपके ग्रुप में सदस्य हैं उनका विवरण करना। अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। आर्थिक विवरण द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था को सभी सदस्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है और निर्णय लेने में आसानी होती है। हाँ, सामाजिक आर्थिक विवरण का क्या मतलब है कि ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था को सभी सदस्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। हाँ, ठीक है। इस पे आते हैं हम। कृषि भूमि एकड़ों को सिंचित, मनरेगा जॉब कार्ड, इसमें आप क्या करोगे, 16, 17, 18। हाँ, ये ना इसी टेबल का पार्ट है। हमारी जो टेबल नंबर 1 थी ना, 15 नंबर तक तो यहाँ आ गए थे हम। 15 ये रहा, देखो 15। अब आ गया था हमारा 16 नंबर, ये आ गया। पहले नंबर पे हमारा गीता का नाम था, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखेंगे कि क्या इसके पास भूमि है, नहीं है तो नहीं। क्या ये जॉब कार्ड मनरेगा में है, इसका जॉब कार्ड हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या इसका BPL है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या ये अति गरीब है, हाँ तो हाँ वरना नहीं। गरीब, अन्य जो चीज़ है ना वो आप पढ़ते हुए करोगे। परिवार का कर्ज, ये जो भी है ना, जैसे पेंशन, विकलांग, वृद्ध, विधवा, जो भी होता है ना, उसमें आप यस करोगे। जो जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है उसको नो कर दोगे। ये उस पीछे वाली टेबल का ही एक पार्ट है। आगे जाते हैं हम प्रक्रिया 3 पे। ये हमारी टेबल अलग हो जाती है। स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य बैठक में उपस्थित होकर बुक कीपर की मदद से सदस्यों की आय एवं खर्च बारे विवरण तैयार करना। हाँ, इस विवरण के सदस्यों की आर्थिक समस्याओं, कर्ज, खर्च की विभिन्न मुद्दों पर राशि, गरीबी का बोझ इत्यादि का पता चलेगा। सदस्यों की ऋण की प्राथमिकता को तय करने में भी मदद मिलेगी। अब सदस्यों की वार्षिक आय तथा खर्च की जानकारी। अब उसकी खर्च की जानकारी हम लिखेंगे। सदस्य का नाम, जितने भी हमारे सदस्य हैं, 10 हैं तो 10, 11 हैं तो 11। अब उनकी आय, क्या खेती से उन्हें कुछ आय प्राप्त होती है, अगर वो खेती नहीं करते तो मजदूरी से ही होती है। तो आप उनकी आय का विवरण लिख लो कि मजदूरी से वही जितना भी कमाते हैं वो लिखोगे। प्रतिदिन का लिख दो, मासिक का लिख दो, जो भी है ना इसमें। अब आता है कुल। खेती से भी कमा रहा है तो खेती का भी लिखोगे, मजदूरी से कमाता है तो मजदूरी का भी लिखोगे, अगर कोई अन्य आया है तो वो भी लिखोगे। तो उसके बाद आपने उसकी कुल लिखनी है। अब ये तो होगी उसकी आय, जहाँ से वो कमाता है। अब आते हैं हम खर्च पे। ये खर्च इधर है। खर्च में वो कहाँ कहाँ खर्च करता है, खान पान, शिक्षा, बच्चों की शिक्षा होगी, स्वास्थ्य, कोई घर में बीमार है उसका, कपड़ा, बीड़ी सिगरेट, अगर वो पीता है तो यस कर दो। शराब और बीड़ी सिगरेट पे तो मेरे ख्याल से कोई खर्च नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं। अब आता है त्योहार पे भी करते हैं, बिजली बिल भी होते हैं, अन्य खर्च भी होते हैं कुल। ठीक है, ये आप उसका विवरण लिखोगे। ये इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप भरना चाहें तो भरो वरना छोड़ दो। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4, प्रक्रिया 4। प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया गया तथा उसका आर्थिक लागत और उधार वापसी की किस्तें। इत्यादि का विवरण सूक्ष्म निवेश योजना में दिया जाना है। सूक्ष्म निवेश का मतलब है कि माइक्रो क्रेडिट प्लान हम जो बनाते हैं, हमने हमारा 6 लाख का लोन हुआ है ना, उसमें हमने ये हम पहले बनाते हैं। प्रथम तो सभी सदस्य अपने अपने घर में परिवार के सदस्यों से अपनी पारिवारिक योजना बनाएंगे और उसके पश्चात सदस्य बैठक में अपनी अपनी सूक्ष्म निवेश योजना निम्न प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। ये ना लगभग सभी हमारी समूह सखियों को बनानी आती होगी कि हम हमारा MCIP कैसे तैयार करते हैं। इसमें सदस्य का नाम होता है, प्रस्तावित ऋण का उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से वो पैसा ले रही है, कुल ऋण की मांग। मान लो उसने भैंस लेने के लिए गया तो आप भैंस बफेलो परचेजिंग का करोगे। कुल ऋण की मांग, उसके ऋण की मांग कितनी है तो उसमें ये
इसमें आप अमाउंट लिखोगे इसमें, ठीक है। सदस्य का अपना अंशदान अपेक्षित, ये जो जो चीज़ वो आपको पता है ना वो लिखो, बाकी छोड़ दो अब। सॉरी। अब किस्त की राशि का विवरण हम देखेंगे। जैसे हम इस बंदे ने, हमारा कोई गीता थी ये सदस्य पहली, इसने ऋण की मांग की 6 लाख में 60,000 की, क्योंकि सब लगभग मोस्टली बराबर बराबर डिवाइड करते हैं। तो 60,000 में से ये पहली किस्त में मूलधन कितना देगी, ब्याज कितना देगी और कुल कितना देगी, आप अपने हिसाब से निर्धारित करोगे। नेक्स्ट है हमारा प्रक्रिया, स्टेप 6। इसमें आपने एक सदस्य का नहीं, पूरे ग्रुप के सभी सदस्यों का विवरण लिखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम प्रक्रिया 5 से 6। प्राथमिक आकलन और प्राथमिक आकलन 2। सदस्य का नाम, प्राथमिक क्रमांक। इसमें क्या है आपका, स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म उधार निवेश योजना बनाने के पश्चात ग्राम संगठन बैंक मैनेजर के समक्ष योजना प्रस्तुत करेगा। ग्राम संगठन की शासकीय निकाय एग्जीक्यूटिव कमेटी यह निर्णय करेगी कि स्वयं सहायता समूह को कितना ऋण दिया जाएगा। यदि ग्राम संगठन ऋण की कम राशि देने का निर्णय लेता है तो स्वयं सहायता समूह अपनी सदस्यवार योजना में संशोधन सदस्यों की प्राथमिकताओं का आकलन करने तथा उपलब्ध राशि के आधार पर करेगा और पुनः ग्राम संगठन के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सही प्रक्रिया बैंक के साथ भी करनी हो, यही प्रक्रिया बैंक के साथ भी करनी होगी यदि बैंक पूरी ऋण राशि देने में असमर्थता दिखाता है। हम यहाँ पे प्राथमिक क्रमांक लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पहले प्राथमिक आकलन में तो हमने सीक्वेंस में लिख दिए नाम, यहाँ पे ये हमने सिर्फ सीक्वेंस में लिख दिए। उसके बाद हम प्राथमिकता किस सदस्य को कि भाई इतना आकलन है, ये करो तो करो वरना छोड़ दो, इतना ज़रूरी नहीं है ये हमारा। इसमें सदस्य का नाम, जैसे मान लो 9 नंबर वाला प्राथमिक आकलन, इसको आप छोड़ देना, ये इतना वो नहीं है, छोड़ दो इसको। इसमें स्वयं सहायता समूह स्तरीय, ग्राम संगठन ब्लॉक स्तरीय समन्वय के सुझाव, सब लोग संघ का निर्णय, छोड़ दो इसको। स्टेप 7 पे चलते हैं अभी हम। समूह के सदस्य स्वयं सहायता समूह के बीच करारनामे की शर्तें। ये करारनामे की शर्तें होंगी, हमारी सभी सदस्य साप्ताहिक बैठक में नियमित रूप से उपस्थित होंगे। ये मोस्टली वही रूल है जो हमारे ग्रुप के रूल होते हैं, इसमें हमने कुछ नहीं फिल करना है 7 नंबर में। और अब हम चलते हैं, ये हमारा आवेदन पत्र होता है। सेवा में अध्यक्ष में होता है बैंक शाखा प्रबंधक, जिस बैंक से आप ले रहे हो, ग्राम संगठन का नाम एवं शाखा, गांव का नाम। इसमें क्या लिखोगे आप, जिस बैंक का नाम है बैंक, शाखा का नाम और आप किस गांव से वो लिखोगे। महोदय, हम जिस नारी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, अपने सदस्यों की दिन प्रतिदिन की उपभोग की आवश्यकताओं एवं आय में बढ़ोतरी करने के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। इस परियोजना के लिए सामुदायिक निवेश निधि बैंक से ऋण की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि हमारे समूह को इतने रुपए की राशि का ऋण उपलब्ध करवाने, मतलब जो भी आपकी डोज, जितने लाख रुपए का आपका लोन है, 3 लाख का तो आप 3 लाख लिखो, 6 लाख का, मोस्टली हम ये 6 लाख के लोन में ही हमारी ये MCIP तैयार की जाती है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। इस राशि को माह में लौटाने का वचन देते हैं, मतलब आप जितने की एक मासिक मतलब किस्त दोगे, उधार वापसी दोगे, वो आप इसमें लिखोगे। यहाँ आपके टोटल ऋण की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ आपकी वापसी आ जाएगी। हमारे समूह का विवरण निम्न प्रकार से है। स्वयं सहायता समूह का, अब ये आपके समूह का विवरण है, ये सिर्फ समूह की मतलब डिटेल से लिखनी है, कुछ खास नहीं है इसमें। 1 नंबर में आएगा स्वयं सहायता समूह का नाम, नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह, समूह के गठन की तिथि एवं बैंक खाता, गठन की तिथि लिखो और बाद में बैंक खाता की नंबर लिख दो। कुल बचत, अब तक की कुल बचत, कुल ब्याज जो पहले भी लिखा था, कुल ऋण राशि, अब तक की जो कुल ऋण राशि है वो, उधार वापसी कितनी हुई है, शेष राशि जो बची हुई है, अतिदेय राशि यदि कोई हो। नीचे आ जाएंगे अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साइन। ये ना पहले भी आए हैं 1-2 जगह, मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे आए हैं। अभी आता बैंक ऋण के लिए स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग। ये वैसे आम हस्ताक्षर पदनाम, ये हम करते हैं ग्रेडिंग। मैं जब आपको पहले या दूसरी डोज के लिंकेज की फाइल देती हूँ, ये हम उसमें दे देते हैं आपको, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। ये हमारी 3rd डोज की हो जाएगी ग्रेडिंग। सदस्यों की व्यक्तिगत जरूरतों का आंकलन, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, इसमें कुछ नहीं भरना। अब आता हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इस पेज को भी आप छोड़ देना, बस आप यहाँ तक निकलवाओगे। आपने सिर्फ समूह की डिटेल्स भरनी है इसमें, और कुछ नहीं है।
आपको ये चीज़ें भरनी आनी चाहिए। आगे आप जब CLF से भी पैसा लोगे ना, तब आपको ये चीज़ बनानी आनी चाहिए। तो आपने इसमें साइन कहाँ कहाँ थे, प्रधान सचिव, ये तो हमारे हो गए। ग्रेडिंग वाला तो हमारा ब्लॉक स्तर पे होएगा। देखो यहाँ पे आपके जो समूह के डिटेल लिखोगे ना, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साइन होंगे एक जगह, और दूसरी जगह है आपके, अभी आया था हमारा, कहाँ गया वो, ये रहा। शुरुआत में जो पहला पेज है, पहला और लास्ट पेज पे हमारे ये साइन होते हैं 3 सदस्यों के। आपने अपने पूरे, सिंपल है, आप इसका प्रिंट निकालोगे ना, हिंदी में है, पढ़ते जाओगे तो आपको सब पता लग जाएगा। थैंक यू।